नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसे ब्रह्मांड की पहली प्रेम कहानी कहा जाता है, शिव और सती की अमर गाथा। देखिए, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये कहानी है भक्ति की, अहंकार की और इस बात की कि कैसे हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की यात्रा को। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत में, जब सृष्टि मतलब ये दुनिया बन ही रही थी। और इस कहानी के केंद्र में हैं दो किरदार, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। एक तरफ तो है राजा दक्ष प्रजापति, ज्ञानी हैं पर उतने ही अहंकारी भी। दूसरी तरफ है उनकी बेटी देवी सती, और फिर आते हैं भगवान शिव, एकदम तपस्वी, दुनिया की किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए, सती बचपन से ही किसी महल या सोने चांदी में दिलचस्पी नहीं रखती थीं। उनका मन तो बस शिव की कहानियों में लगता था। सोचिए, वो वैरागी जो भस्म लगाते हैं, गले में सांप पहनते हैं, सती को उन्हीं में अपना सब कुछ दिखता था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली टकराव। और ये टकराव सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं था, बल्कि ये दो सोच के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ था सच्चा प्यार और दूसरी तरफ बेहिसाब घमंड। अब ये देखिए, दक्ष और शिव में जमीन आसमान का फर्क था। दक्ष को चाहिए था वैभव, शानो शौकत, और शिव, वो तो वैराग्य में जीने वाले थे। एक राजा था तो दूसरा श्मशानवासी। और सती, वो इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच में खड़ी थीं। तो शिव को पाने के लिए सती ने क्या किया? उन्होंने सारे सुख छोड़ दिए और इतनी कठोर तपस्या की जिसकी कोई हद नहीं। ये कोई आम चाहत नहीं थी, ये तो एक आध्यात्मिक जिद थी, एक अटूट संकल्प। और जानते हैं, उनकी इस भक्ति में इतनी शक्ति थी कि आखिरकार शिव को मानना ही पड़ा। और फिर हुआ एक ऐसा दिव्य विवाह जिसकी बातें आज भी होती हैं। पर ये कोई आम शादी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। शिव की बारात में कौन कौन था? भूत, प्रेत, ऋषि, देवता, सब के सब शामिल थे। एक ऐसा नजारा था जो दिखाता था कि वो सच में हर जीव के स्वामी हैं। लेकिन इस पूरे जश्न के बीच एक कमी थी, दक्ष का अहंकार। वो इस शादी में नहीं आए, और उनका ये इनकार बस एक अपमान नहीं था, ये आने वाले तूफान का पहला संकेत था। अब दक्ष का अहंकार तो पहले ही चोट खाया हुआ था, तो अपनी बात को सही साबित करने और शिव को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, ऐसा यज्ञ जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। दुनिया के हर कोने से देवताओं, राजाओं और ऋषियों को बुलाया गया, और सबको बुलाया गया सिवाय दो लोगों के, शिव और सती। सोचिए, ये कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था, अपनी ही बेटी और दामाद का सरेआम अपमान। अब सती के लिए ये बहुत मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ पिता का घर था, दूसरी तरफ पति का सम्मान। शिव ने उन्हें समझाया भी, लेकिन सती को लगा कि शायद वो अपने पिता से बात करके सब ठीक कर सकती हैं, और इसी उम्मीद में वो वहां चली गईं। पर जब वो वहां पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। हर तरफ खामोशी थी, और ये खामोशी एक बहुत बड़े और भयानक टकराव की शुरुआत थी। उनके पिता ने सबके सामने उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शिव के लिए इतने अपमानजनक शब्द कहे कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। ये सुनकर सती का दिल टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि इस सारे अपमान की जड़ उनका अपने पिता से जुड़ा होना है। और तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने पति का यह अपमान वो सह नहीं पाए, और उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने शरीर को त्याग दिया। वो पवित्र अनुष्ठान एक पल में एक भयानक त्रासदी में बदल गया। और जब सती की मौत की खबर शिव तक पहुंची, तो उनका दुख और गुस्सा, उसकी कोई सीमा नहीं थी। एक ऐसी ऊर्जा पैदा हुई जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकती थी। इसके बाद जो हुआ वो कल्पना से भी परे है। शिव के गुस्से से वीरभद्र का जन्म हुआ, जिसने जाकर दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। फिर शिव खुद वहां पहुंचे और सती के शरीर को उठाकर दुख में एक विनाशकारी तांडव करने लगे, जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, और धरती पर जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वो जगह पवित्र हो गईं। इन्हीं को हम आज शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं, जैसे कामाख्या, वैष्णो देवी, ये सब वही पवित्र स्थान हैं।
मतलब शरीर भले ही बिखर गया, लेकिन उनके प्रेम और शक्ति ने पूरी धरती को पवित्र कर दिया। एक त्रासदी हमेशा के लिए भक्ति का स्रोत बन गई। इस सब के बाद शिव सब कुछ छोड़कर गहरी तपस्या में चले गए, हजारों सालों के लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। जो प्यार आग में जला था वो और भी मजबूत हो गया था और उसे वापस आना ही था। तो सती का ये बलिदान एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये जरूरी था ताकि वो पार्वती के रूप में दोबारा जन्म ले सकें और इस अधूरी प्रेम कहानी को पूरा कर सकें। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, वो बस रूप बदलता है और पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटता है।